उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। लगातार 2 दिनों से वो खबरों में बना हुआ है। अखबारों में खबरें छप रही हैं, टीवी पर बातें हो रही हैं और ट्विटर पर वो ट्रेंड कर रहा है। अब वजह क्या है कि लखीमपुर खीरी इस कदर से चर्चा में है? आखिर लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। मोटामोटी खबरों पर नजर डालें तो उसके मुताबिक सबसे पहले तो भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का एक बयान है, जो कि कुछ दिनों पुराना है, जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं सांसद, नेता, मंत्री से पहले कुछ और हुआ करता था। अगर तुम लोग नहीं माने तो मुझे तुमको भगाना आता है। बलिया क्या, लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश की सीमा के आसपास तक नजर नहीं आओगे। फिर उसके बाद कल की घटना। कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को लखीमपुर खीरी में कुछ घोषणाएं करनी थी, जिनमें लगभग 150 करोड़ के 165 प्रोजेक्ट शामिल थे। लेकिन लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के नाम पर जुटे लोगों ने सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर के लिए बने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब अजय कुमार मिश्रा का काफिला उसी तरफ से गुजरने लगा तो दोनों तरफ से सड़क के किसानों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और उनको काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने उनको उल्टा अंगूठा यानी ठेंगा दिखाया। फिर जब अजय कुमार मिश्रा का काफिला वहां से जाने लगा तो दोनों तरफ से किसानों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और उनको काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में अजय कुमार मिश्रा ने उनको उल्टा अंगूठा यानी ठेंगा दिखाया। और जब काफिला चला गया उनका, तो ये बात निकल करके सामने आ रही है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उस काफिले के पीछे पीछे अपने साथियों के साथ एक गाड़ी में आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने कुछ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कई किसानों या लोगों की मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया और गाड़ी में बैठे 4 लोगों को बाहर निकालकर बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद मामला काफी गर्म हो गया और सभी राजनीतिक पार्टियों और लोगों ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी। कल रात में ही प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा समेत सभी नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की तैयारी कर ली और ट्विटर पर इसकी जानकारी भी दे दी। लगभग सभी नेताओं को उस ट्वीट के बाद पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी किसी तरह से बच बचाकर लखीमपुर खीरी तक पहुंच गई। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का एक बयान आया कि उनका बेटा उस वक्त वहां पर था ही नहीं, अन्यथा वह भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह उन तथाकथित किसानों के बीच से निकलकर नहीं आ पाता और लोग उसको भी पीट पीट कर मार डालते। जबकि जब भीड़ एक आदमी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझकर उसको डंडों से पीट पीट कर मार रही थी, तो उसी दौरान उस वीडियो में एक गाड़ी दिखी, जिसका नंबर यूपी 31 AS 1000 है और मॉडल जो गाड़ी का है वो महिंद्रा थार है। वो गाड़ी मंत्री अजय मिश्रा के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में FIR दर्ज करी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना की निंदा करी है और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। है, ये तो वो तमाम बातें हैं जो कागजों, अखबारों, टीवियों में लिखी पढ़ी सुनी जा रही हैं, लेकिन एक आम आदमी का मन ये सब देखकर क्या सोचता है, ऐसी घटनाएं देखकर क्या सोचता है, उसको भी सुना जाना जरूरी है। एक आम आदमी कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी या अपराध का समर्थन नहीं करता है। एक किसान कभी किसी को बेरहमी से पीट पीट कर मार नहीं सकता है। एक जनप्रतिनिधि कभी अपने वोटर और जनता को ठेंगा नहीं दिखाता है। एक नेता का बेटा कभी सत्ता के मद में चूर होकर किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ा सकता है। ऐसे ही तमाम सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए सामाजिक मर्यादाएं बनाई गई हैं, कानून बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति उन कानून और मर्यादाओं के ऊपर नहीं जा सकता है। हत्या किसने की और क्यों की, किसने गाड़ी चढ़ाई और क्यों चढ़ाई, यह कानून के लिए जांच का विषय है। लेकिन मेरे लिए, मेरे जैसे हर आम आदमी के लिए दुखद है कि इस देश में जगह जगह पर किसान तड़फ रहे हैं
और उनके नाम पर कुछ उपद्रवी अपनी निजी खुन्नस और राजनीतिक मंशा को विभत्सतम रूप में आकार दे रहे हैं। यह समय न उस गाड़ी के द्वारा की गई हिंसा के समर्थन में खड़े होने का है, ना ही उन लोगों के समर्थन में खड़े होने का है जिन्होंने पीट पीट कर कुछ लोगों या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार डाला है। यह समय कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता के हित में खड़े होने का है। जो भी व्यक्ति सामाजिक समरसता के खिलाफ जा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई नेता या कार्यकर्ता हो, या उसके खिलाफ कोई बोल रहा व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टी से सरोकार रखता हो या व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल रहा हो, ऐसे हर आदमी का बहिष्कार किया जाना जरूरी है। सड़कों पर हो रही हत्याएं, जल रही सरकारी संपत्तियां, मर रहे निरीह लोग इस बात का सबूत है कि दोनों पक्षों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको न किसानों के हित से मतलब है, न किसी राजनीतिक पार्टी की प्रतिष्ठा से। उनको मतलब है तो बस अपनी खुन्नस निकालने से। दोनों तरफ के लोगों को यह समझना चाहिए कि वो ऐसे लोगों का मोहरा ना बने। जब पीट पीट कर उन लोगों को मारा जा रहा था तो आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन जरूरी है कि आप वो तमाशबीन ना बने। सजा देने का हक किसी को नहीं है, और खास करके इस मामले में किसानों को तो ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं आपके ही आंदोलन को कमजोर करेंगी। आप जिस दिन आक्रांता हो जाएंगे या उन आक्रांताओं के पनाहगाह हो जाएंगे, उस दिन आप वो अधिकार खो देंगे जिस अधिकार के साथ आज आप दिल्ली और यूपी को घेरने की बातें करते हैं। आप में और अतिवादी, खालिस्तानी, कश्मीरी, अलगाववादी समेत तमाम उन लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा जो लोग बात तो अपने वाजिब हक की करते हैं, लेकिन कानून की नजरों में अपराधी और आतंकवादी बन जाते हैं। इसलिए मुझे निजी तौर पर और एक आम आदमी की हैसियत से यही लगता है कि हक की बात करते हुए उस हक के साथ आने वाला कर्तव्य बोध भी जरूरी है, जो कि उस दौरान कहीं से कहीं तक उन तमाशबीन प्रदर्शनकारियों में नहीं था, जब कुछ गुंडे तथा कथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने के आरोपियों को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाल रहे थे। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।